राम राम जी। स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेदास ने किस तरह से कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया था, या कास्ट सिस्टम है भी वेदास में कि नहीं, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता है ना कि कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम क्या कहा गया है वेदास में, सो दैट्स ओके, आपको ऑलरेडी पता है। डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, कुछ प्रोडक्टिव करो। और हाँ, तो आपको ना मैं एंड में एक स्टोरी बताऊँगा, तो एंड तक ज़रूर देखना वो स्टोरी। या ये वाला अगर आप देखना चाहते हो तो सीधे एंड में चले जाओ, वहाँ पर मैं स्टोरी बताऊँगा कि किस तरह से लोग कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम को डिफरेंट समझते हैं। उनको तो एक्चुअली में पता भी नहीं वर्ण सिस्टम के बारे में, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक वी आर फ्रॉम द सुपीरियर कास्ट एंड वी आर फ्रॉम अपर कास्ट। सो लेट्स डिफाइन। सबसे पहले वेदास में देयर इज़ नो कास्ट सिस्टम। वेदास में क्या था? वर्ण सिस्टम, जो किस पे डिपेंड करता था? आदमी के गुण पे, कर्मों पे, ना कि जैसे कास्ट सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? हेरिडिटरी पे। आप किस जात में जन्म लेते हो ये आपके हाथ में नहीं है, बट आप अपना वर्ण चेंज कर सकते थे, ये आपके हाथ में था। सिंपल, यहाँ तक समझ आ गई। तो लेट्स अब बात करते हैं कि वो कौन से वर्ण थे। वर्ण 4 तरीके के थे। सिर्फ 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसे जो मेनली जो ब्राह्मण्स थे वो कौन हुआ करते थे? प्रीस्ट्स और टीचर्स, क्योंकि उनका काम क्या था? समाज को शिक्षा देना, धर्म को पढ़ना। मतलब तो तभी उनको कहते थे कि वो क्या माइंड वाले काम करते थे, तो इसलिए वो क्या ऊपर है वर्ण में। क्यों? क्योंकि उनने काम ही यहाँ से कर रहे हैं ना। देखो आज भी क्या कहते हैं हमारी सोसाइटी में, भाई जो बॉडी से काम करता है वो ज़्यादा ऊपर नहीं होता, लेकिन जो माइंड से काम करता है वो ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लेबरर्स हैं, वो बॉडी से ही काम करते हैं ना, तो कितने ऊपर हैं वो हमारे समाज में। आई रिस्पेक्ट दो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से यार हमारे पास इतने शानदार बिल्डिंग्स हैं, मोनूमेंट्स हैं। वर्ण सिस्टम में क्या था? ब्राह्मण किसको माना जाता था? जो ब्रेन से काम करता था, मतलब जैसे कि टीचर्स हो गए हमारे और प्रीस्ट हो गए। ठीक है, आगे ना वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण किसको कहते थे, आगे ना ये समझ। लेट्स टॉक नाउ अबाउट क्षत्रिय। अब दूसरे कौन आ गए हमारे पास? दूसरे होते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन थे? वॉरियर्स और किंग्स हो गए, जैसे रूलर्स थे, वो आगे हमारे क्षत्रिय। उनका काम क्या होता था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रोटेक्शन करना। तो उनका काम क्या था? समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रोटेक्शन करना। ये नहीं था कि वो कोई भी एक क्षत्रिय बन सकता था, कोई भी एक वॉरियर बन सकता था। ठीक है ना, आगे ना समझिए, तो बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब तीसरा कौन सा आ गया हमारे पास? तीसरे आते हैं हमारे पास वैश्य। वैश्य का क्या काम? उनका ज़्यादातर काम किस में होता था? कॉमर्स में, ट्रेड में, या एग्रीकल्चरिस्ट होते थे।